हे गाइस, आज मैं छठ पूजा ब्लॉग्स डालने जा रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा एंजॉय करने के लिए। बहुत ही अच्छा ये पूजा हुआ, हमारा अच्छा भी था। और ये हम मेट्रो से जा रहे हैं। ये हमारे रिलेटिव, बहुत दूर के रिलेशन भी हैं, फ्रेंड भी हैं। ये बगल में हमारे रहते थे, अभी वो दूर शिफ्ट हो गए हैं। और बट इन्होंने हमें इनविटेशन दिया तो हम गए। हमारे घर पे ऑलरेडी होता है, हम वहाँ अटेंड नहीं कर पाए, घर पे जा नहीं पाए होम टाउन। तो हमने सोचा कि कहीं ना कहीं तो माँ की पूजा करनी चाहिए, तो हम पहुँच गए वहाँ। और अपनी जैसी फीलिंग थी, बहुत अच्छा लगा उनके यहाँ जाकर। और बहुत लकीली थे, हमें प्रसाद भी मिल गया। वो खीर वाला प्रसाद खरना का एक दिन पहले का आंटी ने रख दिया था हमारे लिए, तो हम प्रसाद वगैरह खाएं। और ये पहला अर्घ का दिन है। उस दिन हमने प्लानिंग किया था कि मॉर्निंग में जाके फिर इवनिंग तक हम घर आ जाएंगे। बट उन्होंने काफ़ी फोर्स किया हमें रुकने के लिए कि सुबह का अर्घ वगैरह सब दे के प्रसाद वसाद लेके जाओ। बट नहीं, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है बच्चों को लेके जाके, और किसी के घर पे उनको भी परेशानी होती है। तो हम रुक नहीं पाए। लेकिन हाँ, हम नाइट में डिनर वगैरह करके आए, क्योंकि वो लोग ऐसे आने दे नहीं रहे थे। और फिर वहाँ से फिर मेट्रो तक उन्होंने छोड़ भी दिया। फिर वहाँ से हम मेट्रो से आ गए, क्योंकि मेट्रो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। हम बाई कार नहीं जा पाते, क्योंकि मेरे बच्चे को थोड़ा वॉमिटिंग इशू होते हैं, दोनों बच्चों को। तो हमारे लिए वो ट्रिप बेकार हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा इशू है हमारे घर पे। तो गाइज़, हम यहाँ से निकल रहे हैं घाट के लिए। तो इन लोगों ने बोला कि आप गाड़ी से चले जाओ, बट नहीं, हम पैदल ही जाना पसंद कर रहे हैं। जब जो व्रत किए हैं भाभी, वो जब पैदल जा रही, तो हम क्यों गाड़ी से जाए, और पैदल ही अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड ने प्रसाद कुछ सामान लिया हुआ पूजा का, हाथ में इन लोगों ने दिया। और डाला जो था एक ही था, तो भैया ने उठाया था अपने सिर पे। तो हम लोग यहाँ से चल रहे हैं पैदल पैदल। बहुत ज़्यादा मतलब दूर नहीं था। कॉलोनी बहुत ही क्लीन थी, बहुत अच्छी लगी मुझे जाकर। फर्स्ट टाइम गई इनके यहाँ, अच्छा लगा। और ये भाभी का बेटा है, ये बहुत ही क्यूट है। इसको तो मज़ा आ गया, ये पूरे टाइम मेरे गोद में ही था। और सच बताऊं तो ये छठ व्रत ऐसा पूजा है कि यहाँ पे जितने लोग भी हेल्प के लिए रहे वो कम है। बहुत काम होता है गाइज, इसमें बहुत ज़्यादा काम होता है। और जो व्रत करती हैं, ऐसा नहीं है कि वो बैठी हैं, उनके ऊपर तो सबसे ज़्यादा बर्डन होता है, क्योंकि पूजा वूजा का जो भी ठेकुआ वगैरह छानना होता है वो उन्हीं को करना है। थर्ड पर्सन नहीं, सेकंड पर्सन नहीं कर सकता। और पूजा का जब वो जो सूप का जो पूजा पे चढ़ाने वाला होता है, सूप में जितना आपको चढ़ाना है वो व्रती को ही चढ़ाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। उसके बाद बाकी लोग बना सकते हैं। ये छठ घाट का मेन गेट है। मैं आपको बता दूं ये कौन सी जगह है। ये साकेत है, दिल्ली साकेत की है। और बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट किया था उन लोगों ने। और यहाँ पे एक दिन पहले मनोज तिवारी जी भी आए थे, उनका सॉन्ग वगैरह हुआ था जैसा हमने सुना। और आप देख सकते कितनी भीड़ है गाइस। सच में हम लोग जब एंट्री किए, मुझे इतना डर लग रहा था, और हम लोग सच में डर गए थे। मेरे हस्बैंड भी बोले कि बच्चों को पकड़ लो, बाई चांस भगदड़ हो जाए। आए दिन दिल्ली वल्ली में आप सुना ही होगा, कुछ कुछ भीड़ होती है तो भगदड़ हो जाता है। तो सच में हमें ना अंदर जाने में ही डर लग रहा था, क्योंकि अभी तक मैंने कभी इस तरह अटेंड नहीं किया, इतनी भीड़। और भी बहुत कम स्पेस है, लेकिन बनाया तो बहुत अच्छा था इन्होंने। और यहाँ कुछ सिंगर्स आए थे बिहार से, गाना वाना चल रहा था ऑलरेडी। और एक साइड में डांस वगैरह भी कर रही थी डांसर। तो जब हम वहाँ पे एंट्री किए ना, तो ऑटोमेटिक जगह बन गया। वो कहते हैं ना कि सब कुछ माँ अरेंज कर देती है। तो हम वहाँ पे बैठने का भी हमारा व्यवस्था हो गया, और अच्छी खासा मतलब हो गया सेटिंग। इन लोगों ने भी सोचा कि भाई इतनी भीड़ है, हमें जगह मिलेगा कि नहीं पूजा करने के लिए। लेकिन नहीं, अच्छे से जगह मिला, और बहुत अच्छे से हम बैठ के पूजा भी देखे, हमने अर्घ भी दिया। और देखिए, ये भाभी हैं ग्रीन साड़ी में, इन्होंने बहुत अच्छे से पूजा किया। और अंदर जाने के बाद वो खाली खाली था, बाहर से ही डर मतलब भीड़ लग रही थी। लेकिन थोड़ा है ना, थोड़ा सा रिस्की था। सीढ़ी जो ऐसे डाउन में था सीढ़ी, तो वो सीढ़ी में अगर कोई स्लिप करेगा तो बहुत रिस्की है। लेकिन हाँ, टच वुड किसी को मैंने ऐसे देखा नहीं, सब बहुत आराम आराम से ही चढ़ रहे थे, उतर रहे थे। चढ़ने वाले को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ऊंचा था। बाकी बीच में इन्होंने घाट बना दिया था, बीचों बीच एक लाइन कर दी थी, और एक दोनों साइड घाट है। या आप देख सकते हैं, ये लोग डांस कर रहे हैं यहाँ पे। गणेश जी का सॉन्ग जो है, एक दंताय वक्रतुंडाय गौरी गणेशाय धीमहि वाला जो सॉन्ग है, मैं सॉन्ग नहीं डाली हूँ। और बहुत ही सुंदर डांस कर रहे थे गाइस, बहुत अच्छा एंटरटेन हुआ।
मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा गाइज। वो आज तक इन लोग ऐसे छठ पूजा में, जैसे होशो हवास में जो छठ पूजा देखते हैं वो नहीं देखे। हमारे घर में तो सदियों से होता आया है। मम्मी करती थी, मेरी अभी मेरी आंटियाँ लोग करती। मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, हार्ट पेशेंट हो गई हैं, तो वो नहीं कर पाती हैं। और मेरे ससुराल में होता है, तो ट्राई करूँगी नेक्स्ट ईयर वहाँ जाने की। तो गाइज़ ये मेरे बच्चों ने कभी अटेंड नहीं किया, तो उनके लिए बिल्कुल न्यू था। वो कह रहे थे हो क्या रहा मम्मा। बोले कि देखो ये हमारा बेसिक पर्व है, बिहार का बहुत ही पॉपुलर। बिहार क्या, अब तो पूरे विश्व में ये बहुत पॉपुलर हो चुका है ये पूजा जो है। और लोग काफ़ी श्रद्धा भाव से इसको करते हैं, और जो नहीं करते उसको बहुत श्रद्धा से मानते भी हैं। और सच में फलदायी है, ट्रस्ट मी गाइज। मैं आपको बता दूं एक बात, जैसे कि मेरी मम्मी व्रत जब करती थी, तो मेरा भाई छठ माँ का ही दिया हुआ है। तो मैं आपको ये बता दूं कि छठ माँ में बहुत बहुत ताकत होती है। तो हम जो है 4 सिस्टर्स थे, तो होता है ना, सबको चाह होती है लड़कों की, तो सब सोचते हैं कि हमारा भी एक बेटा हो जाए। तो और पुराने बुजुर्ग लोग जो दादा लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि नहीं बेटा होना चाहिए। तो इस केस में तो मेरी मम्मी व्रत करती थी, छठ पूजा बहुत लंबे टाइम तक किया। पानी में खड़े होना, ये सब करना, बहुत कुछ गची थी, कोसी भरती थी, सब करती थी। और सपने में आके छठ माँ ने उन्हें, मेरे भाई के लिए सपना दिया। मेरी दादी को, घर की बुजुर्ग थी वो, बहुत पूजा करती थी मेरी दादी। और सच में मेरी मम्मी को हुआ क्योंकि उस टाइम पे मेरी आंटी का भी होने वाला था बेबी, और मेरी मम्मी का भी। लेकिन डाउट था कि किसको होना है, तो उनको सपने में आया था कि हाँ जो भी तुम्हारे घर में बहू है उसको ये दे देना, कमल का फूल। मैंने ये सब चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, मैं क्या बोलूँ। लेकिन बस इतना बोलना चाहूँगी गाइस, छठ माँ का बहुत 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 ही कृपा होता है गाइस। ये सिर्फ ये नहीं है कि र्यूमर्स है, ये फैक्ट है। इनका बहुत बड़ा दिल होता है, और ये माँ सबको माफ़ भी कर देती है। अगर गलती की है तो माफ़ी मांग लो। कहते हैं ना कि बच्चे यहाँ नहीं समझते, कुछ मुंह में डाल लिया, तो नहीं, बच्चों के लिए सब माफ़ है। यहाँ देखिए गाइज, मैं अर्घ दे रही हूँ, और मेरे हस्बैंड फिर बाद में गए, क्योंकि बच्चों को अकेले हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात है। मेरा भी मन होता है कभी कभी मैं भी उठा लूँ, लेकिन मेरे बच्चे बहुत ही चंचल हैं। मुझे करने के टाइम पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा नियम होते हैं, इसमें तो मुझे डर लगता है। और मेरा बहुत मन है, मैं कभी ना कभी तो उठाऊंगी ही उठाऊंगी। और जब भी करूँगी अपने होम टाउन में जाके करूँगी, क्योंकि इसके नियम जो है मुझे ठीक से पता नहीं है, तो कुछ भी गलत ना हो जाए इसलिए। तो अभी देखिए किस तरह से लोग इसी पानी में नहा भी रहे हैं कपड़े। ये मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा ये रख दिया। सिर्फ मैं बेटी से नहीं करवा पाई गाइस, बहुत ही भीड़ थी, मुझे डर लग रहा था। वो बहुत सी छोटी सी है, अगर जाएगी कहीं गिर जाएगी। और ये लोग, मेरा बेटा तो खैर पानी में पैर डालने के लालच में चला गया। और सच बताऊं, थोड़ा सा मुझे लास्ट में बहुत गुस्सा आ रहा था। रीज़न बता देती हूँ। ये जो पानी यहाँ पे छठ पूजा होने के बाद बच्चे इसमें स्विमिंग पूल की तरह नहा रहे थे, आपको मैं दिखाऊंगी भी अगर और इतना मतलब नहाने लगे ना, तो फिर ये थोड़ा पानी गंदा भी दिखने लगा। असल में क्या होता है ना, कि जो नदी होती है, मेन छठ पूजा का जो है, हमारे साइड में ना नदियाँ बहती रहती है, वहाँ पे पूजा चलता है। तो वहाँ पे क्या होता है, पानी बहती रहती है और एकदम साफ रहता है, तो बहुत मज़ा आता है। और जब व्रत करती है ना, वो इजीली नहा नहा भी सकती हैं, बहुत पानी क्लीन रहता है ना, तो अच्छा लगता है। मुंह में पानी देके, बोलते हैं ना मुंह धोना, ये सब करना, वो सब इजीली कर लेती है, सही लगता है। और यहाँ आप देख सकते हैं बच्चे भी नहा रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं, बाद में तो इतने बच्चे जैसे लग रहा था कि वो वाटर पार्क में खेल रहे हैं, उस तरह से नहाने लगे। तो अब क्या ही करेंगे, उसी वो कहते हैं ना कि स्वर्ग ही यही, नरक ही यही, वही हाल। ये देखिए गाइस, मैं आपको बता ही रही थी, ये देखिए मैंने वीडियो भी बनाया, मैंने सोचा नहीं बनाया। ये बच्चे यहाँ देखिए किस तरह से नहा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये स्विमिंग पूल में खेल रहे हैं। लेकिन क्या ही करें, जिनको पूजा करना तो करेंगे ही ना, भगवान सब माफ़ कर देते हैं। और फिर मैंने सुना कि बाद में वे क्लीन पानी भरते भी हैं। तो अरेंजमेंट तो ठीक ही किया था, नाश्ते वास्ते का भी अरेंजमेंट किया था वहाँ पे, जो बाहर से लोग आए थे उन लोग के लिए। व्रत वाले तो दूसरे दिन सुबह पूजा होगा फिर एक बार, और फिर वो खाएंगे। फिर हम घर गए, फिर उसके बाद उनको कोसी भरना था।
तो वहाँ जेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन लोगों ने हमें रोक लिया, कहा कि अब आप आए हो तो कोसी वगैरह भर जाने दो फिर जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर घर नहीं था, बस मेट्रो तक पहुँचने में ही दूर था, उसके बाद मेट्रो से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। तो हमारा मन भी था, बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। ये पूजा ही ऐसी है कि बहुत अच्छा लगता है। लोग जितने ज़्यादा जुटते हैं ना उतना मज़ा आता है, बहुत इन्जॉय होता है। तो मैं भी बचपन से इन्जॉय की हूँ, तो मैं इसका महत्व समझती हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी किया, मेरी सास भी करती थी, अभी मेरी सास नहीं है तो मेरी जेठानी करती हैं, लेकिन हम जा नहीं पाते हैं वर्क के कारण, अपने ऑफिस के कारण। लेकिन मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट ईयर ज़रूर पहुँचूँ वहाँ पे। हर साल मैं यही सोचती हूँ बट नहीं पहुँच पाती। तो मैं भी इनका हेल्प कर रही थी कुछ कुछ। वो एक और भाभी हैं, उनकी बड़ी जेठानी, वो बच्चे लेके बैठी है, तो उनके यहाँ उनके बच्चे बहुत रो रहे थे, तो फिर मुझे बोला भाभी ने कि भाभी थी हेल्प कर दो, तो मैंने फिर सजाया बैठ के। और सच में मुझे सौभाग्य लग रहा था कि मुझे ये मौका मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छे से हमने फिर सजाया, फिर कोसी वोसी सब भराया। कोसी का है कि वहाँ पे जितना भी अच्छा से आप सजा लो फलों से। और बहुत नियम तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जैसा मैं जानती हूँ कि उसमें दिए वगैरह सब में डालते हैं, जितने भी प्रसाद बनते हैं सब एक मिट्टी के प्लेट जैसी होती है, उसमें मतलब वो ढक्कन जो होते हैं मिट्टी के कलश के ढक्कन उस तरह से लाते हैं, उसके ऊपर सब प्रसाद डालते हैं। आपको दिखेगा अभी मैं वीडियो में भी। तो सब में एक एक करके सजाना। और आप सोच सकते हैं कि जो लेडी पानी नहीं पी हैं 2 दिन से, और वो लेडी इतना काम करती है, तो गाइज एक करवा चौथ, अगर सुबह से आप फास्ट कर रहे हो, रात में चांद देख के पानी पी रहे हो, तो लेडीज़ की कैसी हालत हो जाती है। आप सोच सकते हो छठ पूजा कितना कठिन व्रत है, तो इसमें तो क्या ही होता होगा। लेकिन हाँ, भगवान इतनी ताकत दे देते हैं ना अंदर में, सब पार हो जाता है। ये सच है, जैसा कि मैंने सुना है और आंखों से देखा है कि ऐसा मतलब प्यास व्यास कुछ लगती ही नहीं है, ऐसी मतलब माँ की कृपा होती है ना। आप ही सोचो। और ये भाभी जो है ना, लास्ट ईयर इनकी मतलब बेबी भी होने वाला था, 7-8 महीने का बेबी था पेट में, उसके बाद भी इन्होंने कर लिया बहुत अच्छे से, टचवुड। तो वही कहते हैं ना कि माँ की बहुत बड़ी अपार कृपा होती है, और वो ताकत दे देती हैं कि हाँ ये व्रत करो। तो वही बात है, दुनिया का हर काम कोई काम नहीं रुकता है, तो भगवान की पूजा कैसे रुकेगी। और ये ऐसा पूजा है कि आप एक बार कर लो तो आपको करते रहना होगा। आप एकदम से बीच में नहीं छोड़ सकते। आप गच्छोगे कि हाँ मैं इतने साल करूँगी, या कुछ ऐसा जोड़ा किया जाता है, या फिर पता नहीं, ये मुझे आइडिया नहीं, लेकिन हाँ एकदम से छोड़ नहीं सकते। इसको किया जाता है एटलीस्ट 5 बार 7 बार इस तरह से। तो आप देख सकते हैं सब में अच्छे से सजाना होता है। नीचे अल्पना वगैरह उन्होंने बना दिया था, बहुत सुंदर लग रहा था, पूरा दिया वगैरह जल रहा था, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इसी कोसी को मॉर्निंग में घाट ले जाके फिर से वहाँ पे अर्घ दिया जाता है, मतलब छठ माँ को घाट में दिया जाता है, चढ़ाया जाता है। तो कितना मेहनत है, आप सोच सकते हैं। ये जो केतारी है, ईख जो है, इसको उठा के लेके जाना होगा सुबह मॉर्निंग में 3-3:30 बजे घाट पे, और वहाँ भी रख के सिर्फ एक बिल्कुल इसी तरह सजाना है। ये जितने भी फ्रूट हैं चारों तरफ हमने फिर इसको कवर कर दिया, जितने फ्रूट है सब चढ़ाना है। तो बस हमने कर दिया इसको। देखिएगा कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और सीजनल फ्रूट्स जितने होते हैं सारे कुछ चढ़ाने पड़ते हैं, हल्दी से लेकर मूली से लेकर सब कुछ। तो बस यही था, और बहुत ही इन्जॉय किया हमने। और फिर हम रात तक पहुँचे, ये मेट्रो हम आ गए हैं। और उसके बाद हमारा 9 साढ़े 9 तक घर आ गए थे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में, बाय, टेक केयर।